मैं अपने मनमर्जी का हूँ, किसी के बुलाए पर नहीं जाता। मैं अपने मनमर्जी का हूँ, किसी के बुलाए पर नहीं जाता। अपना भेजा खराब मत कर, मैं किसी के समझ में नहीं आता। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति के रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले हल। यहाँ हम मान लेंगे 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का रेट। यहाँ लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का रेट x रुपया था। चलिए लिखते हैं, माना कि 1 केजी सेब का कीमत x रुपया। उसके बाद 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया। ओके, उसके बाद जो कह रहा है उसको हम इस पे बैठा लेंगे। क्या बोला है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत 160 रुपया था। 1 केजी सेब का कीमत कितना है? x रुपया। x रुपया है तो 2 केजी का कितना होगा? तो 2x, 2 गुना x क्या होगा? 2x। उसके बाद प्लस अंगूर, तो अंगूर किसको माने हैं? y को। 1 केजी अंगूर का कीमत कितना है? y रुपया। तो 1 केजी अंगूर, तो 1 गुना y क्या होगा? 1y, तो 1 छुप जाता है, सिर्फ y बराबर में क्या है? 160 रुपया। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का रुपया कितना है? 160। इसको मान लेंगे समीकरण 1। नंबर दूसरा, ये पहला खत्म हो गया, कहाँ तक? यहाँ तक। दूसरा क्या है? 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कीमत 300 रुपया। 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो 4 किलो का कितना होगा? तो 4 गुना x, 4x। तो हम लिख लेंगे 4x। उसके बाद प्लस 1 केजी अंगूर का रुपया कितना है? 1 केजी अंगूर का कीमत कितना है? y रुपया। तो 2 केजी का कितना हो जाएगा? 2y। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का रुपया, टोटल मूल्य कितना था? 300। तो यहाँ दे देंगे 300। ये हो गया समीकरण 2। तो इसका जो है हम ग्राफ में मान बैठाने के लिए इसका एक बॉक्स बनाएंगे, इधर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? तो इधर बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। यहाँ x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? x गुना 0, पूरा ये समुच्चय 0 हो गया, तो y बराबर 160 है। तो y कितना हो जाएगा? 160। उसके बाद है अब y का मान अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y का मान हम 0 रखेंगे तो ये गुना में है, तो इधर आ जाएगा भागा में, तो 2 से भाग देंगे 160 में, तो कितना हो जाएगा? 80 दूना 160, तो इसमें हो जाएगा 80। ये पूरा खत्म हो गया। ये समीकरण 1 का था, तो 1 लिख दिए। उसके बाद ये इसका बॉक्स बनाएंगे। ओके, ये हो गया x और ये हो गया y। अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा? तो x गुना 0 गुना 4, तो ये समुच्चय 0 और इधर गुना में है, तो इधर आ जाएगा भागा में, तो 2 से भाग देंगे 300 में, कितना आ जाएगा? 150। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान आता है कितना? 150। अगर y का मान हम 0 रखेंगे तो y गुना 0, पूरा 0 हो गया, 4 से भाग देंगे 300 में, कितना? इधर गुना है तो इधर भागा होगा, तो 4 सत्ते 28, ये आ गया 2, ये कट गया 0, 4 पंचे 20, पूरा कट गया, कितना आ गया? 75। हमको 160 तक का ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो सारा खेल खत्म हो गया, आप सिर्फ ग्राफ पे बैठाना है। तो चलिए साफ करते हैं और बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया y। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 160, मतलब 160 तक का जो है हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कितना का अंतराल लेंगे इसमें जो हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम 20 का अंतराल लेते हैं, ठीक है? 20 का अंतराल लेंगे तो 20 28 28, 8 स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप हो गया। ऊपर भी हमको जाना पड़ेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 20 का 40, 20 3 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छाक 20 से, 20 सत्ते 40, 20 अट्ठे 88। इस पे भी बैठा लेंगे। 20 का 20, 20 का 40, 20 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 छाके 20 से, 20 सत्ते 40, 20 अट्ठे 88। x कितना है? 0। x ये है मेरा, तो यहाँ हो जाएगा 0। और y कितना है? तो y वाला ये लाइन है, तो यहाँ है 160, ये हो गया 0 हो गया x और ये y हो गया 160, ठीक है? तो इसको हम लिख लेंगे 0,160। ओके, उसके बाद दूसरा y का मान कितना है? 0। ये y हो गया, तो ये हो गया 0 और x कितना है? 80। तो x वाला ये है, तो 80 कहाँ है? यहाँ है 80, तो ये हो गया। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 0,80। ये पहला खत्म हो गया। इसको और इसको हम मिला लेंगे। ये हो गया समीकरण 1, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1। ओके, अब बच गया दूसरा। x का मान कितना है? 0। x का मान कितना है? 0 और y का मान कितना है? 150। y का मान कितना है? 150। तो y वाला ये है 140 यहाँ है और 160, तो 140 160, तो इसके बीच में हो जाएगा कितना? 150। इसको हम लिख लेंगे 0,150।
उसके बाद दूसरा y का मान है 0, y का मान है यहाँ 0 और x का मान कितना है 75, x का मान 75, तो यहाँ है 60, यहाँ है 80, तो बीच में हो जाएगा 70, बीच में हो जाएगा 70, उससे हल्का ऊपर होगा बीच में 75, तो यहाँ हो जाएगा 75। ओके, तो इसको हम खींच करके यहाँ लिख लेंगे 0,75। अब इसको और इसको मिला लेंगे, ये हो गया समीकरण 2 और मेरा सवाल जो है ये बन करके रेडी हो गया। बुलबुल बिरह में मर जाई